Subscribe now and press the bell icon. Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the weekly option expiry session. आज हम बात करेंगे कल की जो एक्सपायरी है, जो कि मंथ की नवंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी भी है और लास्ट वीक होगी ये नवंबर की। ये किस तरह गुजरेगी, कैसे होगी, तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले लेके आता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट्स ओपन है हमारे पास और आज जो निफ्टी बंद हुई है, आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 1% ऊपर बंद हुई है। जैसे कि हम उम्मीद जता रहे थे, आप देखते आए होंगे हमारा वीकली मार्केट अपडेट सेशन। तो 19,850, देखिए मैं लेवल आपके सामने लिख के चलता हूं। ये 19,850 का लेवल अभी लास्ट में ही हमने कुछ ऐसे सीरियस बैरियर करके डिनोट किया था कि बहुत बड़ा सीरियस बैरियर है यहाँ पे। और अगर ये क्रॉस होता है, ठीक है, अगर ये क्रॉस होता है तो ऊपर में बहुत भीषण मूवमेंट आपको दिख सकती है। और कितने पॉइंट्स की, तो बहुत लोग जो रेंजेस को मॉनिटर करते होंगे तो देख पाएंगे कि जो ये लेवल टूटा है कल की क्लोजिंग में, एक बार मैं चार्ट पे लेके आता हूँ। तो कल की कैंडल देखते हैं। कल कैंडल बंद हुई थी निफ्टी की 19,889, 889, 19,889 पे बंद हुई थी, जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे के आई थी। तो वहीं से ये साबित हो गया था, कंफर्म हो गया था कि ब्रेकआउट लेवल पे बाजार है, दे चुका है। और आज जो बाजार ये गैप से, आज वेडनेसडे है, एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो ये जो गैप अप मूवमेंट हुआ है और बाजार ने अच्छी बड़ी, बहुत बड़ी भी नहीं, एक लेकिन 1% की ये जो कैंडल अचीव की है, ये उसी ओर संकेत है। अब यहाँ से अगर सस्टेन करता है बाजार तो ऊपर की ऊंचाइयां तय कर सकता है। ऑल टाइम हाई बाजार का जो लगा है 20,200 का, उसके आसपास भी जा सकता है कल के ही सेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी है। आज भी निफ्टी जो क्लोज हुई है 20,096, 20,096.60, बहुत टू बी प्रिसाइज करीब करीब 20,100 के आसपास हुई है। तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट और कुछ पॉइंट हम दूर हैं। तो कल के पॉइंट में, कल के दिन में ये लेवल अचीव हो सकता है, या इवन इसके बाजार ऊपर भी क्लोज कर सकता है। वो कैसे करेगा, आइए देख लेते हैं इसके अंदर जरा और झांक करके। तो देखिए, डेली चार्ट्स पे मैं पिवट स्टडी अपनी ओपन करता हूं। बहुत मजेदार है पिवट स्टडी, क्योंकि आपको एक सेंट्रल लेवल बता देती है कि जहां से बुल और बियर चालू होगा, ठीक है, और वहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने डेली चार्ट्स पे ये मंथली लेवल के पिवट्स लगाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं आपके लिए बुल बियर एरिया, तो देखिए इसी तरह से मार्क करते आए हैं ना पहले भी। तो सेंट्रल लाइन जो मेरी ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर का एरिया मेरे लिए बुल जोन है, जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं। इवन नवंबर से, 6 नवंबर से लेके अब तक हम बुल जोन में ही है। कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हम इसको चर्चा में लेके चल ही रहे हैं। सेंट्रल लाइन के नीचे का जो एरिया है, आप देखेंगे, इसको मैं रेड मार्क करता हूँ, ये सारा बियर एरिया था। तो मुश्किल से मुश्किल नवंबर में एक दो कैंडल इस जोन में बनी है। इसके बाद बाजार जब 6 नवंबर को आ गया था, तो वहां से बुल जोन तब से चली आ रही है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमारी जो एक डायरेक्शन लेगा बाजार, ब्रेकआउट करेगा या जो भी मूव करेगा, वो उसी ओर में होगा, ये बहुत चांसेस है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडर हैं, वो अपना डायरेक्शन लेते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आज बाजार बुल है कल बियर हो जाएगा। एक चेन, एक ट्रेंड चलता है, ठीक है, और वो कंटिन्यू करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर बुल जोन में है तो बुल जोन में हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो बाजार करीब करीब अच्छे लेवल पे बुल जोन में एंटर कर गया है। अब इसको मैं हाइड करता हूं और ये स्टडीज में वीकली लेवल पे लेके आता हूं।
वीकली लेवल पे आप पाएंगे, अभी जब वीक एंड होगा तो उसमें भी हम पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। देखिए जो सेंट्रल लाइन है उसके ऊपर ही हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना। तो इस वीक जब से चालू हुआ है, मंडे छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, ये 2 दिन गए, 2 दिन में भी बाजार इस लेवल के ऊपर ही है। और थोड़ा आप और इंटरडे पोजीशन में जाएंगे, एंटर करेंगे, ये पिवट्स को अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो उसके लिए आपको 15 मिनट पे आना पड़ेगा। तो देखिए कल का बाजार और इवन आज का बाजार बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। तो मंथली पे भी हमने देखा हम बुलिश है, वीकली पे भी हमने देखा हम बुलिश है, और डेली पे अगर हम बात करेंगे तो कल भी हम थे। और कल भी इस लेवल को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया था बाजार ने, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो देखिए पूरे दिन इंट्राडे में, कल के दिन ट्यूसडे के दिन निफ्टी बुलिश जोन में चली थी, आखिरी में ब्रेकआउट या जो लेवल मूव आया आखिरी के 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, वहां पे इसने उस ओर इशारा किया, ब्रेकआउट दिया, और आज देखिए गैप अप तोड़ करके बाजार चल रहा है। ठीक है, तो सब कुछ बुलिश चल रहा है, मंथली वीकली डेली। तो यहाँ पे बेयरिशनेस का जो लोग बेयरिश प्ले कर रहे हैं, बेयरिश स्प्रेड हैं, या कोई भी बेयरिश पोजीशन लेना चाहते हैं, मैं कहूंगा वो सरासर गलत रहेगी। जैसे हम चर्चा पहले करके आ भी रहते हैं आपके साथ सेशंस में, चाहे वो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी सेशन हो या वीकली मार्केट अपडेट हो। तो देखिए उसमें लेवल हम डिस्कस करते थे, ऊपर की ओर, ऊपर का लेवल हमेशा बात करिए 850 का, कि ये हिट करने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बाजार उसी ओर आया है, देखिए कल और आज में। अब कल का दिन कैसा रह सकता है, आइए देखते हैं। कल का मैंने थोड़ा कैलकुलेशन की हुई है, तो आज के दिन से आज का लो, आज का हाई और आज की क्लोजिंग, पिवट निकालने के लिए, ओपन नहीं, आज का लो, आज का हाई और आज का क्लोज, उसको अगर ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मैंने किया हुआ है वो लेवल आपका कुछ आएगा 20,050। यहां से पिवट चालू होगा कल का। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं ये लाइन, तो देखिए 20,050 वो लेवल ये रहेगा, यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे, मतलब ये जो सेंट्रल लाइन काली वाली है वो कल ऐसे चालू होगी, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से चालू होगी सेंट्रल लाइन, और उसके नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगेगा। अब बहुत चांसेस है कि ठीक है इस तरह से बाजार चलेगा तो ऊपर में रेजिस्टेंस भी होगा, सपोर्ट भी होगा। तो बहुत चांसेस हैं अभी पीछे, कल आज का दिन थोड़ा सा वोलेटाइल रहा, कल का सेशन रहा था, तो कि डेली वोलेटाइल सेशन हो भी सकता है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि बाजार हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करेगा, ब्रेक करेगा, साइडवेज चलेगा, या रिट्रेस भी कर सकता है। तो रिट्रेस जब करेगा तो देखिए कुछ अनुमान है आसपास, एग्जैक्टली तो नहीं, मैंने पिवट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वाकई में कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ इस लेवल पे, इसको मैं ग्रे कर देता हूं ना, इस तरह से कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलते हुए आपको दिखेंगे कल। मैंने जो सेंट्रल लाइन है वो तो कंप्यूट कर ली है, वो तो एग्जैक्टली सही है 20,050, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो बस अनुमान करके बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। इस तरह से ये आपको इस डायमेंशन में दिखेगा। तो बहुत चांसेस है कि जो ऊपर का लेवल है देखिए करीब 150, जो नजदीकी है 150 200, ये कोशिश करेगा निफ्टी अचीव करने में बुलिश साइड में। और एक जो सेंट्रल लाइन है, देखिए मुद्दा क्या है, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के बहुत मुश्किल है कि नीचे ट्रेड करे, कर भी सकता है बाजार अगर रिट्रेसमेंट में आता है, क्योंकि कल और आज में एक अप मूव था, तो बाजार ऐसा नहीं है रॉकेट की तरह ऊपर चलता है, चलता है, रिट्रेस करता है, फिर चलता है, फिर रिट्रेस करता है। तो ये करने में थोड़ा सा सेंट्रल लाइन जो पिवट लाइन है उसको छू सकता है। ठीक है, बहुत चांसेस है, तो ये लेवल पे गौर करिएगा, सेंट्रल लाइन कल का रहेगा। और चांसेस है कि बाजार एक और बिल्कुल, जैसे आज गैप अप हुआ था और मॉर्निंग से लेके ऊपर तक स्ट्रेट, जैसे ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे ऐसे सीधे मूव करता रहा है, देखिए ऐसे, ये ये चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। हम उम्मीदें जताते हैं ना कि क्या चीज चल के आई है और क्या चल सकता है, तो जो उम्मीद है इस तरह से ट्रेंड लाइन कोई बनेगी कल के बाजार में, हो भी सकती है, चांसेस कम है। ठीक है, कि गैप अप ओपन हो और ऊपर जाए बाजार, एक बाजार रेंज बाउंड होकर के या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में रह सकता है, तो उसके ही अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी पिक करिएगा। रेंज बाउंड की है, डायरेक्शनल है, या वोलेटाइल जो भी है, उस हिसाब से आप बाजार में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस थी। मैं कहता हूं इसके लिए आप हमारे सेशन को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लास्ट सेशन जरूर देख लिया करिए, क्योंकि हम कनेक्ट में चलते हैं। ऐसा नहीं है आसमान से कुछ भी टपका उस पर हम चर्चा करने लग जाएंगे, जबकि न्यूज़ तो पॉजिटिव आई है बाजार में,
अदानी जी के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे उनकी कंपनीज पे, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स आए हैं उस पर। कुछ मुझे लगता है ये पॉजिटिव है ग्रुप के लिए, इसलिए जो अदानी स्टॉक से मूव कर रहे हैं पॉजिटिवली, कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, और हो सकता है नियर टर्म करें। तो उसको ही लेके बाजार कुछ पॉजिटिव हुआ है, रेंज से बाहर आया है 850 की। अब देखिए ऊपर में कितना उछल सकता है। अब रेंज से बाहर आ गया, ठीक है, ये तो एक कंप्लीट हो गया टास्क। ठीक है, जो ब्रेकआउट हम देख रहे थे, बहुत टाइम से चर्चा कर रहे थे, 1-2 हफ्ते से मिला है, लेकिन ऊपर में अब रेंज क्या बनेगी, तो एक चैलेंजिंग रेंज फिर से है 200 की, जो कि मुझे लगता है बस 100 पॉइंट आई गई, ऑल टाइम हाई है, इस पर कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर बाजार सक्सेसफुल रहा तो हम जल्द ही कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में या मंडे के सेशन में ऑल टाइम हाई अचीव करता हुआ फिर से देखेंगे निफ्टी को। और ऑल टाइम हाई सिर्फ अचीव नहीं होगा, इसके इवन ऊपर क्लोजिंग। एक तो होता अचीव करना, मतलब छू के निफ्टी बस छू के उसको गिर जाए, नहीं, हम कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर नया क्लोजिंग बनेगा, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चलेगी, इंट्राडे में नहीं, क्लोजिंग। क्लोजिंग माने निफ्टी 200, 20,200 के ऊपर क्लोजिंग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में दे। तो ये कुछ अनुमान है, स्टडीज आप देख के चल रहे होंगे हमारे सेशन पे। हम कनेक्ट रखते हैं एक सेशन से दूसरे सेशन में, ऐसा नहीं एक सेशन में कुछ और बात हो रही है, अगले सेशन में कहीं और आ गए, फिर तीसरे सेशन में कहीं और चले गए। बाजार इसका नाम नहीं है, बाजार इक्विटी मार्केट ट्रेंड में चलते हैं। ये जो बात इधर उधर की होती है गैम्बलिंग में होती है। गैम्बलिंग में कभी ये नंबर आ रहा है, कभी वो नंबर आ रहा है, और बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, ये गैम्बलिंग होता है। गैम्बलिंग नहीं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए एक से दूसरी चीज हमारे पास से कनेक्टेड निकलती है। तो उम्मीद करते हैं आपकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी। आप हमारे प्रोग्राम्स में इनरोल करना चाहते हैं तो बिंदास आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे फोन नंबर, काउंसलिंग फोन नंबर, या वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पे कांटेक्ट में आइए। किस तरह से आप हमारे प्रोग्राम्स में पार्ट ले सकते हैं जानिए और हिस्सा बनिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon.